हाय, कैसे हो? बस ठीक। तुम कैसे हो? एकदम अच्छी। अरे कितनी मस्त ड्रेस पहनी है। आओ आओ। बहुत प्यारी लग रही है। अरे थैंक यू थैंक यू। आओ आओ बैठो। बहुत दिनों के बाद हमारी मुलाकात हुई, नहीं? हाँ सही में बहुत टाइम हो गया। बहुत अच्छा लगा तुम दोनों को देख के। और कैसी हो आप? मैं एकदम ठीक हूँ। पूजा तुम कैसी हो? बस ठीक। और साक्षी तुम? बस वही नॉर्मल लाइफ। ये ड्रेस तुम पे बहुत अच्छी लग रही है। मैंने उदयपुर से लिया। अच्छा, कब गई थी तुम? बस एक हफ्ता हुआ। आपको भी जाना चाहिए। कैसी रही ट्रिप? बहुत बढ़िया। वहाँ का मौसम थोड़ा ठंडा है ना अभी? हम प्लान करते हैं ना साथ में जाने का। वो बढ़िया प्लान है। थैंक यू। ये बहुत बढ़िया प्लान है। हाँ? कब जाने का? मम्मा मुझे भूख लगी है, चॉकलेट दो। आर्यन बेटा, तुमको चॉकलेट खानी है? हाँ। ये लो, ये ट्राई करो। ये कैसी चॉकलेट है? अरे तुम खा कर तो देखो। अरे वाह, ये तो बहुत यम्मी है ना? चलो जाओ खेलो। मैंने कहा था उसे बहुत पसंद आएगी। क्या करें, इससे चॉकलेट और चिप्स के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। पता नहीं क्या होगा इसका। अरे परेशान क्यों होती हो? ये तो हेल्दी जॉय बाइट्स है। चॉकलेट और हेल्दी, ये कैसे हो सकता है? हाँ, ये जो जॉय बाइट्स है ये चॉकलेट का एक हेल्दी ऑल्टरनेटिव है। वो कैसे? इसका टेस्ट तो बेहतरीन है ही, बट उसमें जो इंग्रेडिएंट्स है उसके भी बहुत सारे फायदे हैं। वो कैसे भला? इसे चुनिंदा अनाजों से बनाया जाता है, जैसे कि किनोवा और ओट्स, और उसमें नट्स भी होते हैं जैसे कि बादाम और मूंगफली, और इसमें फ्लैक्स सीड्स और चिया सीड्स भी है। फ्लैक्स सीड्स, चिया सीड्स? इन दोनों प्रकार के सीड्स में अच्छी मात्रा में ओमेगा फैट्स भी होते हैं, जो ब्रेन के डेवलपमेंट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और बच्चों के लिए तो ये बहुत ही जरूरी है। फिर भी इसमें शुगर तो होती है ना, और सब कहते हैं कि ज्यादा शुगर खाना अच्छा नहीं है। अरे ये तो इसकी सबसे अच्छी बात है, इसमें रिफाइंड शुगर का यूज नहीं होता, इसको गुड़ और हनी से बनाया गया है। मैं तो अब से अपने बच्चों को जॉय बाइट से खिलाऊंगी। तुम भी खाओ ना, बड़े भी इसे खा सकते हैं। लो लो तुम भी। थैंक यू। ये तो क्रंची भी है ना? हमारे घर पे तो सबको बहुत पसंद है। और सच में बहुत अच्छा है, बहुत टेस्टी है। और साक्षी, मैंने सुना तुमने जिम ज्वाइन किया है, कैसे चल रहा है? हाँ, लगभग 1 महीना हो गया। मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। अच्छा लग भी रहा है, देखो कितनी अच्छी लग रही है। काफी चेंज लग रहा है। मेरा जिम इंस्ट्रक्टर मुझे कोई बार खाने के लिए सजेस्ट कर रहा था। ये एक एनर्जी बार है जिसमें अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम है, जो तुम्हारे वर्कआउट के बाद बॉडी की एनर्जी की जरूरत को पूरा करेगा। तुम लोग बात ही करती रहोगी या कुछ खाओगी भी? ये टेस्ट करो ना, स्वेच्छा खाकरा। ये आटा और राइस ब्रान ऑयल से बनाया गया है। ओके। काफी टेस्टी है ना? मजेदार है। और ये टेस्ट करो, ये किनोवा की फ्राइम्स है। ये कोई नॉर्मल चिप्स नहीं, इसे किनोवा से बनाया गया है और ये रोस्टेड है। नाइस है ना? काफी टेस्टी है। ये है किनोवा से बने हुए चॉकलेट बर्फी, आज ही मैंने बनाई। आजकल तो मैं उपवास में भी किनोवा खा रही हूँ। वो कैसे? हाँ, किनोवा एक टाइप का सीड होता है, तो हम उपवास में से खा सकते हैं। अरे वाह, तो किनोवा की बहुत सारी चीजें बनती होगी। हाँ हाँ, बहुत सारी। जैसे कि इससे आप पुलाव बना सकते हो, आप कटलेट्स बना सकते हो, खीर बना सकते हो, डोसा बना सकते हो। क्या बात है। हाँ, आरसीएम की जो यूट्यूब चैनल है उस पे इसकी बहुत सारी रेसिपीज अवेलेबल है। हम ट्राई करेंगे फॉर श्योर। हाँ जरूर जरूर। आई विल सेंड यू द लिंक्स। ये टेस्ट करो, बहुत ही अच्छा मखाना है। इसके बारे में काफी सुना है, बहुत फायदा करते हैं। हाँ, ये एक बहुत ही शानदार स्नैक है। इसमें पोषण बहुत ज्यादा है और अच्छी मात्रा में प्रोटीन और कैल्शियम भी है, इसीलिए वो बहुत लोकप्रिय भी है।
और ये रोस्टेड है ना, इसलिए पचने के लिए बहुत ही आसान है। ये तला हुआ ना होने के कारण एक हल्के नाश्ते के तरीके हम इसे खा सकते हैं। इसीलिए हम सफर के दौरान भी इसे खा सकते हैं। ये ट्रैवल फ्रेंडली तो है ही और हेल्थ फ्रेंडली तो है ही। मैं यही कहूंगी कि हर घर में मखाना तो होना ही चाहिए। क्यों नहीं? आरसीएम ने मेरे खान पान को ठीक रखने में बहुत मदद की है। इनके सारे प्रोडक्ट्स हेल्थ को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। हाँ, मैंने भी आरसीएम के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं। इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। मेरे पति को तो आरसीएम की चाय और नमकीन बहुत पसंद है। बिस्किट के तो सभी दीवाने हैं। क्या बात है साक्षी, तुमने भी आरसीएम के प्रोडक्ट्स इस्तेमाल किए हैं? हाँ, कोमल ने मुझे दिए थे। अब तो मैं कोमल से बहुत सारे सामान ले जाया करूंगी। क्यों इधर उधर के सामान लेकर अपनी सेहत खराब करें? हाँ पूजा, आरसीएम में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं। आरसीएम के प्रोडक्ट्स में सेहत का बहुत ध्यान रखते हैं। मैं आजकल आरसीएम में ही कार्य करती हूँ और मुझे बहुत मजा आ रहा है। अभी आरसीएम में स्वेच्छा प्रीमियम कैटेगरी भी चालू की है। इसमें किनोवा, मखाना, जॉय बाइट्स, किनोवा फ्राइम्स, कावा, हनी जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि क्वालिटी और शुद्धता का ध्यान रखना। मैं तुम्हें हनी के बारे में बताना चाहती थी। हमेशा हम हनी हेल्थ के लिए लेते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी शुद्धता को लेके हमें हमेशा शंका रहती है। लेकिन आरसीएम ने इस बात का बहुत ख्याल रखा है। उनका हनी जो है वो जर्मनी के बेस्ट लेबोरेटरीज में टेस्ट करवाते हैं। एक छोटा सा वीडियो दिखाना चाहती हूँ। हाँ बिल्कुल। ये देखो। शहद का इस्तेमाल प्राचीन काल से होता आया है। शहद के फायदे और इसके बारे में आयुर्वेद में प्रमुखता से उल्लेख किया गया है, जैसे खांसी, कफ इत्यादि में इसकी भूमिका। शहद में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। शहद एक नेचुरल स्वीटनर है। इसमें विटामिन व मिनरल्स भी पाए जाते हैं और इसे चीनी की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक माना जाता है। इसका फल और सब्जी पर उपयोग ऑक्सीडेशन से होने वाले भूरेपन को रोक सकता है। इसको कॉफी या चाय में डालकर उपयोग कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल दही, अनाज या दलिया में मिलाकर भी किया जा सकता है। आप ग्रीन टी के साथ इसका सेवन कर सकते हैं। इन्हीं लाभदायक गुणों की वजह से आरसीएम ने शहद को अपनी उत्पाद श्रृंखला में शामिल किया। आरसीएम का मकसद है शुद्ध शहद प्रदान करना। आरसीएम की रिसर्च टीम ने इस विषय पर गहन कार्य किया और भारत में शहद का मूल्यांकन करने के लिए लैब कम होने के कारण इसकी जांच जर्मनी के लैब से करवाई, जहां ये सैंपल्स सभी गुणवत्ता मानकों पर प्रमाणित किया गया। आरसीएम कभी भी गुणवत्ता से समझौता नहीं करता है। शहद को कांच की बोतल में पैक किया गया है ताकि इसकी गुणवत्ता बेहतर हो सके। आपके सम्मुख पेश है आरसीएम का भरोसेमंद स्वेच्छा हनी, जिसका इस्तेमाल आपके परिवार का छोटे से बड़ा हर सदस्य नियमित करके स्वास्थ्य लाभ प्राप्त कर सकता है। इस हनी को आप पूरे भरोसे के साथ अपने मित्रों, रिश्तेदारों को दे सकते हैं। इस उत्पाद पर काम करके न केवल अपना बिजनेस बढ़ा सकते हैं, बल्कि स्वास्थ्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण काम कर सकते हैं। सबका मुंह मीठा कराने के लिए आया है आरसीएम का स्वेच्छा प्रीमियम हनी। हम सबको मीठा खाना पसंद होता है और हम शक्कर का दिन में कई बार इस्तेमाल भी करते हैं, पर हमें शक्कर के विकल्प पता नहीं होने के कारण हम इसका सेवन कम नहीं कर पाते हैं। इसका एक सरल समाधान है हनी यानी शहद। ये एक ऐसा नेचुरल स्वीटनर है जिसके कई सारे मेडिकल लाभ होने के साथ कई जरूरी पोषक तत्वों का भी स्रोत है। इसे प्राचीन समय से गले की खराश व खांसी को ठीक करने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है। ये त्वचा को नमी भी प्रदान करता है। इसके साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट की खूबियों से भी भरपूर है। क्या आप जानते हैं ये सभी लाभ होने के साथ इसे वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल इंग्रेडिएंट्स यानी कि बहुत सारी खूबियों वाला तत्व के नाम से भी जाना जाता है। तो आप अब जानना चाहते होंगे कि कौन सा और कैसे शहद इस्तेमाल करना है। इसे आप कई तरीके से यूज कर सकते हैं, जैसे होममेड स्वीट्स में, चॉकलेट से बने डेजर्ट्स में, फ्रूट सलाद में, हर सुबह नींबू पानी के साथ। तो अब रोजाना ट्रीट दीजिए अपनी फैमिली को स्वेच्छा प्रीमियम हनी के साथ। स्वेच्छा प्रीमियम हनी
मधुमक्खियों को बिना नुकसान पहुंचाए तैयार किया जाता है। इसे पूरा मैच्योर होने के बाद ही निकाला जाता है। वो आर्टिफिशियल स्वीटनर और एंटीबायोटिक फ्री है। इसकी सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए ग्लास बॉटल में पैक किया गया है। यानी कि अब आपके पास होगा बेस्ट क्वालिटी हनी, जो आप हर रोज किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। किस सोच में पड़ गई पूजा? सोचती हूँ मेरे पति का ज्यादातर काम ट्रैवल का रहता है और इस बीच वो घर का खाना खा नहीं पाते। ज्यादातर बाजार के अनहेल्दी प्रोडक्ट्स ही उन्हें यूज करने पड़ते हैं। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये सारे प्रोडक्ट्स मैं उनको ट्रैवल में साथ में दे दूं? हाँ पूजा, ये तो सचमुच तुमने बहुत अच्छा आइडिया दिया। मेरे पति को भी इवनिंग स्नैक्स में कुछ ना कुछ खाने के लिए चाहिए होता है। उसमें ये स्नैक्स देना बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा। तुम बिल्कुल सही सोच रही हो पूजा। सफर के लिए जॉय बाइट्स, मखाना, खाकरा, किनोआ फ्राइम्स, ये सभी आइटम साथ में रहने से बहुत आराम रहता है। ये लंबे समय तक खराब भी नहीं होती, एनर्जी देती है और टेस्ट भी। बच्चे, बड़े, मेहमान सभी के लिए फायदेमंद है। वाह कोमल, आज यहाँ आने का बहुत बड़ा फायदा हो गया। मेरी बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। लेकिन तुम खा क्यों नहीं रही हो? लो ना। बिल्कुल।